मैं डॉक्टर गिरीश गुप्ता, चीफ कंसल्टेंट गौरांग क्लिनिक एंड होम्योपैथिक रिसर्च लखनऊ से आपके सामने बोल रहा हूँ। आज विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया कि हम लोगों की एक्सपर्टीज़ आप लोगों तक पहुंचाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। इसके लिए हेल्प यू एजुकेशनल ट्रस्ट के हर्षवर्धन अग्रवाल जी को मैं साधुवाद देता हूं कि आप इतने मेहनत से और लगन से समाज सेवा में लगे हुए हैं। जैसा हम सबको विदित है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में सूजन होना या लिवर में इन्फेक्शन होना। तो ये बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं लिवर में जिसकी वजह से हेपेटाइटिस हो जाता है। उनमें से मुख्य होता है वायरल इन्फेक्शन। वायरसेस कई तरह के होते हैं। एक हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई, कुछ और भी होते हैं, लेकिन ये 4 कॉमन होते हैं। इनमें से हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादातर फीको ओरल रूट से आता है, यानी खाने से, पानी के माध्यम से वायरसेस हमारे पेट में चले जाती हैं। उसकी वजह से लिवर में सूजन आ जाती है और अल्टीमेटली इसमें जॉन्डिस हो जाता है। ये दोनों हेपेटाइटिस ए और ई का मैनेजमेंट आसान है अगर मरीजों को उचित सलाह दिया जाए, उनको आराम दिया जाए, खाने में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा दिया जाए और अगर बुखार या कोई सिम्टम्स है तो उसका ट्रीटमेंट दिया जाए, तो ये बहुत जल्दी 2 से 4 हफ्ते के अंदर रिजॉल्व हो जाता है और मरीज ठीक हो जाता है। इसके लक्षण ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि पीलिया, जिसे कॉमन भाषा में कहते हैं, शरीर पीला हो जाता है, आंखें पीली हो जाती हैं, पेशाब पीला होने लगता है। उसका कारण है कि जो लिवर में एंजाइम बनते हैं और उसका मेन होता है बिलिरुबिन, ये पीले कलर का होता है। जब वो लिवर से आंतों में न जाके खून में जाने लगता है तो इस तरह के लक्षण आने लगते हैं। इसका मुख्य लक्षण होता है सबसे पहला भूख न लगना, उसके बाद फिर जी मिचलाने लगता है, उल्टी होने लगती, यहाँ तक कि खाना जो बनता है यानी किचन में जो खाने की महक आती है उससे भी आदमी को नौजिया वोमिटिंग होने लगती है। इतना ज़्यादा सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस अंदर होते हैं। और आंखें पीली होना, पेशाब पीला होना और फिर स्किन पीली होना, ये सब मेरे लिवर के जो हेपेटाइटिस होता है उसके सिम्टम होते हैं। अगर ये लक्षण हो तो आप डॉक्टर को मिले, सलाह लीजिए और इसका इलाज अगर किया जाए तो आराम के साथ 2 से 4 हफ्ते में रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों बहुत ही गंभीर प्रकृति के वायरल इन्फेक्शन होते हैं। ये पानी से नहीं आते बल्कि कॉन्टैक्ट से आते हैं। जैसे अगर वायरस डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है तभी ये इन्फेक्शन पैदा करता है, ये पानी के माध्यम से नहीं आता है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि जो सिरिंज हैं, डॉक्टर्स हैं या कंपाउंडर जो सुई लगाते हैं, अगर कोई इन्फेक्टेड मरीज में लगाई हुई है और वही इंजेक्शन दूसरे ने यूज़ कर लिया तो ये हो जाएगा। पुराने तौर पे जैसे देखा होगा कि सिरिंज को बॉयल करते थे, बॉयलिंग से कई बार वायरस नहीं मर पाता, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जब भी हम लोग ब्लड डोनेशन करें या सुई लगाएं इंजेक्शंस, तो हमेशा स्टरलाइज्ड अनयूज्ड सिरिंज का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़्यादातर ये ब्लड कॉन्टैक्ट से ही होता है, सिरिंज से आता है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। यहाँ तक देखा गया कि सर्जन्स यूजुअली ऑपरेशन अगर कर रहे होते हैं और अगर मरीज हेपेटाइटिस बी सी से इन्फेक्टेड है और उनके ग्लव्स में कहीं छेद हो गया है, कट गया, अगर ब्लड उसका कांटेक्ट मरीज के ब्लड को डॉक्टर के या किसी दूसरे के कांटेक्ट में आ गया तो ये हेपेटाइटिस बी या सी का वायरल इन्फेक्शन जो है वो ब्लड में चला जाता है और वो इन्फेक्शन लिवर में सूजन पैदा करता है, हेपेटाइटिस पैदा करता है और सीवियर लक्षण आने लगते हैं। जैसा मैंने अभी बताया था कि पीलिया के लक्षण, भूख न लगना, जी मिचलाना, पेट में दर्द रहना, वोमिटिंग होना और स्टूल जैसे मडी कलर हो जाता है, जैसे मिट्टी होती,
उस टाइप का स्टूल होने लगता है, क्योंकि बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट स्टूल में नहीं आते हैं। तो ये लक्षण जब पैदा हो जाते हैं तो जाहिर है शंका होती है कि ये हमको हेपेटाइटिस हो गया। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे करें? इसके लिए बेहतर होता है कि किसी कुशल चिकित्सक से या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से आप राय लें, वो जांच कराएंगे। इसके लिए एक टेस्ट होता है HBsAg, जिसको कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन कहते हैं। अगर एक पॉजिटिव आता है तो हेपेटाइटिस बी है। या हेपेटाइटिस सी वायरस का भी टेस्ट होता है, जिसमें कि वायरल लोड को भी अब मेजर किया जा सकता है। अगर उसमें वायरस है तो वायरल लोड को मेजर करने के बाद उसकी सीवियरिटी का पता लगाया जा सकता है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब है कि अगर आपको पीलिया के लक्षण आए तो इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए, डॉक्टर से मिलना चाहिए, या आप सीधे पैथोलॉजी में जा करके हेपेटाइटिस बी और सी की जांच करा लें। क्योंकि अगर ए और ई है तो उतना सीवियर नहीं होता, रूल आउट करना जरूरी है बी और सी को। अगर ये दोनों नहीं है तो चिंता की बात नहीं होती। और अगर हेपेटाइटिस बी या सी पॉजिटिव आता है तो ये एक चिंता का विषय हो जाता है। ऐसे में आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, आराम करिए, अपने को आइसोलेट करिए, अपना कोई जूठा पदार्थ, जूठा कप, ग्लास, चम्मच दूसरे को यूज़ नहीं करने देना चाहिए, और प्रॉपर मैनेजमेंट करना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। डाइट में जैसा कि मैक्सिमम लोगों को मालूम है कि इसमें चिकनी चीज़ों का, फैट का परहेज करना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए, यानी शुगर, चावल, खीर, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लेना चाहिए। फल खाना चाहिए, और बहुत सारे जो पेन किलर्स होते हैं, इवन पैरासीटामोल, इस तरह की दवाएं इसमें वर्जित हो जाती हैं, इनको लेने से बचना चाहिए। क्योंकि ये सारी दवाएं आंतों से लिवर में जाती हैं, लिवर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो ये नुकसान पहुंचा सकती हैं। हेपेटाइटिस किसी को हो तो एंटी ट्यूबरकुलर दवाओं का भी इस्तेमाल यूजुअली बंद कर देना चाहिए या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। अब सवाल आता है इसका ट्रीटमेंट एस्पेक्ट। क्योंकि ये दोनों हेपेटाइटिस बी, सी दोनों गंभीर बीमारियां हैं, इसका प्रिवेंशन अगर हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इन्फेक्शन हो ही गया तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इनका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। एलोपैथिक सिस्टम में भी इसका ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन यहाँ पे मैं होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम कि इसका ट्रीटमेंट होम्योपैथी में है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा और आश्वस्त करना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस ए, बी, सी, ई चारों का इलाज होम्योपैथिक सिस्टम में बहुत ही आराम से किया जा सकता है। मैंने खुद अपनी 40 साल की क्लिनिकल प्रैक्टिस में हजारों लोगों को आरोग्य किया है अपने होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से। यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँगा हेपेटाइटिस बी, सी का, तो इसमें मैंने बहुत सारे केसेस रिकॉर्ड किए हैं अपने क्लिनिक में, और मैंने एविडेंस बेस पे काम किया है, जो कि मेरा पेपर भी पब्लिश हो चुका है। एडवांसमेंट इन होम्योपैथिक रिसर्च, ये जर्नल है, दिल्ली से प्रकाशित होता है, जिसमें कि मैंने हेपेटाइटिस बी के केसेस की एक स्टडी इसमें पब्लिश किया है। मैं आपको बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव हो रहा है कि मैंने एक एविडेंस बेस्ड स्टडी 18 केसेस में किया। इनमें से 9 केसेस में हेपेटाइटिस जो बी है वो निगेटिव हो गया, और कुछ केसेस में वायरल लोड रिडक्शन हुआ, यानी पेशेंट्स इम्प्रूव हुए। तो 18 में से 9 केसेस का वायरस निगेटिव हो जाना, सीरो निगेटिव हो जाना, ये एक साक्ष्य मेरे पास पैथोलॉजिकल कि इस मरीज का इलाज हो सकता है। जिन केसेस में वायरल लोड कम हुआ वो भी क्लिनिकली भी मरीज ठीक होते हैं, और पैथोलॉजिकली भी हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि वायरल लोड कम हो रहा है, इसका मतलब हमारी दवाओं से मरीज रिस्पॉन्ड कर रहा है। इसी तरह मैंने हेपेटाइटिस सी पे भी काम किया है, रोल ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन पेशेंट्स ऑफ क्रॉनिक हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन। इस पे भी मेरी स्टडी 13 पेशेंट्स की एविडेंस बेस्ड स्टडी है, उनमें से 9 केसेज इम्प्रूव किए हैं। ये डेटा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 13 में से 9 केसेज में करीब 69% इसको हम अगर स्टैटिस्टिकली देखें तो पेशेंट्स में इम्प्रूवमेंट आया,
जिसमें कि वायरस लोड कम भी हुआ और कुछ केसेस निगेटिव हो गए। तो ये साक्ष्य आधारित शोध हमारे को कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए काफ़ी है कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति से हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का ट्रीटमेंट बहुत ही सफलतापूर्वक किया जा सकता है। रिजल्ट्स 100% नहीं है। मैं कोई कभी भी इस तरह का क्लेम मैं नहीं कर सकता कि 100 में 100 केसेस ठीक हुए, लेकिन ये जो शॉर्ट स्टडी मैंने किया 13 और 18 केसेस की, उनमें बहुत उत्साहजनक परिणाम मिले। जो कि पेशेंट्स हमारे पास हैं उनका हम लोग इंटरव्यू भी ले चुके हैं और उनके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे इसको हम लोग पब्लिश भी कर चुके हैं। तो इस आधार पे मैं आप लोगों को आश्वस्त कर सकता हूँ कि अगर किसी को भी हेपेटाइटिस बी या सी इन्फेक्शन हो गया है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखा करके आप ट्रीटमेंट इसका ले सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि जो लिवर स्पेशलिस्ट होते हैं, मतलब गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होते हैं, उनके भी संपर्क में रहना जरूरी है। कई बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, तो साथ साथ अगर मैनेजमेंट मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन में भी दिया जाए और ट्रीटमेंट एस्पेक्ट होम्योपैथी को दिया जाए तो रिजल्ट्स बहुत ही आशातीत और बहुत ही एनकरेजिंग मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन पेशेंट्स को जो हेपेटाइटिस बी सी होने के बाद ज़्यादातर लोग निराश हो जाते हैं और उनको लगने लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, फियर ऑफ डेथ आने लगता है। तो ऐसा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दोनों चिकित्सा पद्धतियों में इसका बहुत सफलतापूर्वक इलाज हो सकता है। अगर मिलजुल के किया जाए तो ज़्यादा अच्छा परिणाम हमको हासिल हो सकता है। ट्रीटमेंट के साथ साथ लोगों को रेजीम पे बहुत ज़रूरी ध्यान देना। सबसे पहला जो थंब रूल है कि किसी भी फॉर्म में कोई नशीली चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। तंबाकू, पान मसाला बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। खाने में चिकनी चीज़ों का यानी फैट का परहेज करना चाहिए, क्योंकि लिवर एंजाइम जो बनाता है वो फैट और पैंक्रियाटिक जूसेस मिल करके फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो सबसे स्ट्रिक्ट परहेज फैट का करना चाहिए। और प्रोटीन लिया जा सकता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेना चाहिए, जैसे कि शुगर, चावल, दूध, दही, इनको लिया जा सकता है। छेना प्रोटीन में लिया जा सकता है। फलों को लेना चाहिए। फलों में बेस्ट जो फल हेपेटाइटिस में डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं वो पपीता होता है, नंबर 2 सेब होता है, और जूसेस भी लिए जा सकते हैं। ग्लूकोज का पानी, शुगर का पानी, शरबत, ये बहुत मदद करता है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए। तो अगर और एब्सोल्यूट रेस्ट करना चाहिए। जिन मरीजों को हेपेटाइटिस है और जॉन्डिस हो गया तो उनको सबसे पहले लिवर को, पूरे बदन को आराम देना चाहिए। मरीज को लेट करके आराम करना चाहिए, अपने आइसोलेट करना चाहिए। और मैनेजमेंट में जैसा मैंने बताया, डाइट रेस्ट्रिक्शन, दवाओं का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए, पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए इन बीमारियों के बीच में, और कुशल चिकित्सक से के परामर्श से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए। चूँकि होम्योपैथिक मैनेजमेंट में मुझे सफलता मिल चुकी, इसलिए मैं विश्वास के साथ आपको कह सकता हूँ कि अगर इस तरह की बीमारी आपको हो गई है, हेपेटाइटिस हो गया है किसी भी टाइप का, तो आप होम्योपैथिक कंसल्टेंट को इलाज के लिए परामर्श कर सकते हैं, जिससे कि आपको आशातीत और डबल लाभ मिलेगा। पैनिक नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि आपका किसी तरह से कोई कॉन्टैक्ट दूसरे लोगों में ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्प्रेड होने में वो मदद करता है। तो मेरा सिर्फ ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे आज आप लोगों को संदेश है कि जब भी कभी इस तरह की बीमारियां हों तो आप पैनिक ना करें और बहुत लोगों से राय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना, लोग गूगल में सर्च करते हैं, उसमें कई बार जब बीमारी के बारे में देखते हैं तो कई बार उसमें लगता है इट में लीड टू कैंसर। तो जहाँ कैंसर का वर्ड आता है तो पैनिक क्रिएट होने लगता है। ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों बीमारियां मैनेजेबल हैं। चूँकि होम्योपैथिक विधा में ज़्यादातर लोगों को ये आइडिया नहीं था कि इन बीमारियों का, इन गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में हो सकता है। मैं सिर्फ आपको इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी भी कुशल परामर्श
होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श लेकर के अगर इसका इलाज आप करेंगे, और साथ में जो विशेषज्ञ होते हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के, उनके साथ मिलजुल के इलाज करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, आशातीत लाभ मिलेगा। मैं हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट इन जनरल और हर्षवर्धन अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि आप सामाजिक सरोकार को लेकर के आप इतना समय देते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और निस्वार्थ निष्काम भाव से जो आप पब्लिक तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।